गुरु भक्ति योग देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं और असीम आनंद देते हैं। भगवान आपका कल्याण करे और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ देवी गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। पहले के ज़माने में शिष्य इतना पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन करते थे। वे सेवा का महत्व जानते थे। गुरु की सेवा और अनुकंपा से ही सत्य शिष्यों को सभी प्रकार के ज्ञानों की उपलब्धि हो जाती थी। गुरु आज्ञा का, गुरु के सिद्धांतों का पालन ही गुरुदेव की सच्ची सेवा है। संदीपक तोटकाचार्य पूरनपोड़ा को देखो, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर गुरु सेवा द्वारा गुरु कृपा प्राप्त कर महान हो गए। ऐसा ही एक किशोर ईश्वर की तीव्र तड़प के कारण घर छोड़ कुरुक्षेत्र के निकट स्थित पस्ताना के संत गुलाब गिरी जी के चरणों में पहुंचा। उनका नाम था भोला दास। वे नंदा देवी व ब्रह्मदास जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र थे, पर गुणों से अद्वितीय थे। कैसे न हो, साधु सेवा व शिवजी के कृपा प्रसाद से जो जन्मे थे। गुरु गुलाब गिरी जी के आश्रम में रहने वाले शिष्य गाय चराते, खेती करते, जंगल से लकड़ी लाते, भिक्षा मांग कर ले आते। बचे समय में भजन पूजन ध्यान जप आदि करते। भोलादास भी भोर में 3 बजे उठ के साधना में लग जाते। एक मन यानी 37 किलो दही मथ कर मक्खन निकालते। आश्रम में आने वाले सत्संगियों के भोजन का प्रबंध करते और फिर रात को बचे समय में स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि करते। ऊपर से गुरुजी के कटु वचनों का प्रसाद मिलता तो वे भी प्रसन्नचित होकर ग्रहण करते। एक बार किसी गलती पर गुलाब गिरी जी ने बिगड़ के भोला से कहा, निकल जा मेरे आश्रम से, केवल कौपीन पहनकर निकल जा। आज से तेरा यहाँ कोई संबंध नहीं। आज से तेरा यहाँ से कोई संबंध नहीं। गुरु की आज्ञा मानकर भोलादास अपने गुरु की कुटिया से बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सर्दी की रात, बदन पर केवल कौपीन, तीर की तरह चुभती ठंडी हवा
ऐसे स्थिति में अडिग होकर खड़े इस शिष्य ने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव, यह शरीर भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। आपका आश्रय छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए। गुरु शिष्यों से कठोर व्यवहार इसलिए करते हैं ताकि उनके अंतर की सारी वासनाएं और कामनाएं निर्मूल हो जाए। जब कार्यों में जरा भी त्रुटि होती है तब गुरु घड़ाई घुटाई करते हैं ताकि शिष्य की कमी निकल जाए तथा वह मजबूत और सूक्ष्मतम मति संपन्न बने। जिस प्रकार बांस को तेल पिलाकर क्रमशः पुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार शिष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी साधना के पथ पर अग्रसर किया जाता है। भोर के समय गुरुदेव कुटिया के बाहर आए तो देखा कि उनका प्रिय शिष्य आश्रम के बाहर हाथ जोड़े खड़ा है। बोले, यहाँ क्यों खड़ा है? पूजा पाठ, भोजन आदि का प्रबंध नहीं करना है? जाओ तैयारी करो। भोलादास अपने गुरुदेव के करुणा कृपा से परिपूर्ण हृदय को उद्देश्य को जानते थे। वे उनके वास्तविक स्वभाव को जानने में सफल हो रहे थे। अतः गुरुदेव के इस व्यवहार से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे गुरुदेव को प्रणाम कर आश्रम के भीतर आ गए। समय बीतता गया। एक दिन गुरुदेव ने भोला को बुलाकर कहा, वत्स, अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए साधना हेतु जाना होगा। तुम्हारे साथ 3 अन्य ब्रह्मचारी भी जाएंगे। गुरु की आज्ञा अनुसार अपने तीनों गुरु भाइयों के साथ भोला हिमालय की तराई के आगे एक सुनसान कंदरा में चले गए। पास ही कुछ दूरी पर नदी बह रही थी। चारों ओर घना जंगल था। गुफा की सफाई करने के बाद चारों ब्रह्मचारी साधना में लग गए। रात्रि को हिंसक जानवरों से बचने के लिए धूनी जलाकर बीज मंत्र जपते थे। एक दिन धूनी की लो मंद पड़ गई तो देखा कि गुफा के बाहर एक बाघ जीभ निकाले खड़ा है। भोलादास ने अपने गुरु भाइयों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अपने अपने आसन पर एकाग्र चित्त से मंत्र जप करते रहो। गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे। उनमें प्रभास चंद्र को हृदय बहुत कमजोर था। वह डर के कारण सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जो ही उठा त्यों ही एक छलांग में बाघ ने उसे दबोच लिया और दौड़कर जंगल के भीतर ले गए। भोला घबराए नहीं। उन्होंने कहा, एकनिष्ठ भाव से अगर अपने आसन पर जप करते रहोगे तो गुरु कृपा से कोई खतरा नहीं होगा। गुरु हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। प्रभास चंद्र अपनी अकाल मृत्यु के लिए स्वयं उत्तरदायी है। गुरु और गुरु मंत्र पर जिनका अडिग विश्वास होता है वे शिष्य बाहरी विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं होते। गुरु की आज्ञा अनुसार भोलादास आगे और साधना करने के लिए निविड़ जंगल में चले गए। वहाँ उन्हें अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे गुरु आज्ञा पर डटे रहे और साधना पूरी करके ही पस्ताना में अपने गुरु गुलाब गुरुजी के पास वापस आए। भोलादास को देखते ही गुरुदेव का हृदय छलक गया। उन्होंने प्रसन्नता प्रकटाते हुए कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह सब तुम्हें दे चुका। अब तुम पूर्ण हो गए हो। भोलादास का हृदय कृतज्ञता से भर गया, कंठ गदगद हो गया और आँखों से प्रेमाश्रु बह चले। भगवान शिव जी कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। यही भोलादास आगे चलकर भोलानंद गिरी नाम से प्रसिद्ध संत हुए।